नमस्कार। रिवेन्यू 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 हर जगह ये लोग रिवेन्यू का जो ढिंढोरा है जो इतना भयंकर पीट रहे हैं कि हर एक आदमी इसमें बहता चला जा रहा है और अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में 4 से 5 हज़ार रुपये वो गवा दे रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टाइम पे जो आपको प्रूफ दिखाए जा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेच के कमा के दिखाए जा रहे हैं। ये क्लाइंट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूँ कि नो स्किल एजेंसी एक बर्बाद इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और इस इंट्रोडक्शन का ही पैसा लिया जा रहा है। बता दूं कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 10 लाख 20 लाख, हम 15-15 20-20 30-30 लाख रुपए जो महीना कमा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका रेवेन्यू, ये स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू नहीं बताएंगे आपको कभी। ये बताएंगे हम मेरे खाते में इतना रुपया आ गया, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये आपको ये बताए इन्होंने, ये कभी नहीं बताने वाले। ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इनके हज़ारों की तादाद में ऐड चल रहे हैं, एक नहीं, तीन नहीं, चार चार पाँच पाँच इनके क्रिएटर्स हैं जो ये ऐड चला रहे हैं भर भर के। और इनका झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है कि ये बोलते तो हैं कि आओ हमारे पास, हम आपको नो स्किल एजेंसी के बारे में बताते हैं, आओ आप हमारे पास, हम आपको डिजिटली कैसे काम करते हैं, डिजिटली कैसे ग्रो करते हैं वो हम बताते हैं। लेकिन आपको ये क्लाइंट के बारे में कभी नहीं बताएंगे। पहली इनकी जो मिस्टेक है ये कि आपको क्लाइंट के बारे में कभी नहीं बताएंगे। आप इनका जो वर्कशॉप है, इनके सेमिनार्स, आप कुछ भी अटेंड कर लो, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये तो सारा का सारा पेड वर्कशॉप है, आपको फ्री में कुछ भी नहीं देने वाले हैं भाई साहब। मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता आप सभी को पहले बता चुका हूँ, अभी बता चुका हूँ कि मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी सारी कंटेंट मैंने दिए हैं पिछले पास्ट में, अब तक दिए, आप सबका इतना प्यार बना है, कितनी मेरी पिछली वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया क्या ये आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप ये क्या करते हो। मैं उन सबको समझा चुका हूँ, बार बार नंबर भी दिया है, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं है। भाई साहब, पहली बात, ये जो आपको रिवेन्यू का सोर्स दिखाया जा रहा है ना, ये सोर्स का आपको ना स्ट्रीम नहीं दिखाएंगे कि किधर से आ कहाँ से रहा है। ये लोग कहते हैं ना कि हम अपने क्लाइंट से पैसा लेकर के आ रहे हैं, ये झूठी बात है। ये क्लाइंट से पैसा आ ही नहीं रही, ये सारा का सारा पैसा आपको बताऊं मैं कहाँ से आ रहा है। ये सारा का सारा पैसा ये कोर्सेज बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाते हैं, 4 से 500 उसमें लोग कनेक्ट होते हैं, 40 to 50%। उस 40 to 50%, 400-500 में से लोग, इसमें से 100-150 लोग इनका ये कोर्स खरीदते हैं, जो कि 4-5 हज़ार रुपए के एक अप्रॉक्स में आता है। आप समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये बेवकूफ़ बना करके इन लोगों को इनका समझ जाओ कि एक अच्छे तरीके से काट देते हैं और इनको 4-5 हज़ार रुपये इनका लूट लेते हैं और इतने बढ़िया से बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बता दूं, इनका आप हर बार का ऐड देखोगे ना, इनके ऐड में हर बार इनकी जो रेवेन्यू, इनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। कभी जनवरी का बताएंगे इतना है, तो अभी फरवरी का बताएंगे इतना है, और बढ़ते बढ़ते 40-50 लाख तक पहुंच गया। ये क्यों होता जा रहा है कि ये हर दिन ये एक नया शो करते हैं। आपको बोलते हैं कि मेरी वर्कशॉप रजिस्टर करो, जो आज की नहीं 2 दिन बाद होने वाली, वो रजिस्टर 2 दिन बाद की भले करते हो, लेकिन इनका वर्कशॉप डेली चलता है। आपको बता दूं, तीसरी चीज़, ये सारे के सारे पैसे कोर्स बेच के कमा रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है, ये आपको कभी बताएंगे नहीं कि आप क्लाइंट कैसे इकट्ठा करोगे। आपको ये कभी बताने ही नहीं वाले। इसमें चिकनी चुपड़ी बातें कर देंगे, हाँ आप इंस्टाग्राम से ले लो, आप लिंक्डइन से ले लो, आप यहाँ से ले लो, चाहे आप फेसबुक ग्रुप से ले लो, पूरी दुनिया भर की बकवास बातें कर लेंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्लाइंट्स फाइंड आउट कहाँ से करने हैं। और अगर हाँ, मेन इंपॉर्टेंट तो बात भूल ही गया, ये आपको क्लाइंट कहते हैं, हम खुद आपको क्लाइंट फाइंड आउट करते हैं। अरे भैया, क्लाइंट आप जब खुद दोगे, उनको मैं कितने दिनों तक डील करूंगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद तो मुझे अपना काम करना है ना। कि नो स्किल एजेंसी वर्क ऐसे ही ना करेगी। फ्रीलांसर्स की टीम भी आप ही दे रहे हो, आप क्लाइंट्स भी आप ही ला के दे रहे हो, तो भैया इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? इसमें सारा काम तो आपने कर लिया ना। आपने लीड्स जनरेट कर ली, आपने सारे के सारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मेंटेन कर लिया, आप भी काम हम ही से करवा रहे हो, तो इसमें फ़ायदा क्या है मेरा? आप बेवकूफ़ बना रहे हो। कुल मिलाकर के सारा काम का अपना सारा काम मुझसे करवा रहे हो, और थोड़े मोड़े जो पैसे हैं, 1000-20,000, 1000-2000 आप पकड़ा करके छुट्टी कर ले रहे हो। इनका खुद का ही कहना है कि इनके जो भी स्टार्टिंग पे जो पे आउट्स जो इनके हैं, ये 10 से 15 हज़ार कमाते हैं, और दिन में 10-15 हज़ार का यार 1000-1500 आपको पकड़ा देंगे, बाकी का मोटा पैसा ही अपने पास लेके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास एनिमेशन के आदमी बैठे हुए, इनके पास डिजाइनिंग के आदमी बैठे हुए, इनके पास वीडियो मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम बैठी है जो वेब को हैंडल करती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही मार्केट में, आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला तो है क्लाइंट्स और दूसरा है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स को हमको पहचानना कैसे, आइडेंटिफिकेशन क्या है उनकी, कोई नहीं बताएंगे ये। दूसरा, क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको बेवकूफ़ बना करके फनल का एक हिस्सा बनाते हैं। पहले आपको एक बड़ी से मीटिंग में बुलाएंगे कि हाँ भैया आओ देख लो, उसमें आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, 40-50 लाख रुपए का अपना टर्नओवर दिखाएंगे। टर्नओवर दिखाना बहुत आसान चीज़ है। आप किसी को भी कहो कि भाई मुझे टर्नओवर दिखाना है, वो आपको एक बढ़िया सी PDF बना के फाइल आपको शेयर कर देगा। या तो आप खुद जाकर के ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं
जहाँ पे आप बोलो कि भैया मुझे ये पेपाल की एक टर्नओवर चाहिए, और वो आपको सब कुछ बना करके दे देगा। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बता दूं, जिस टाइम पे आप ये जो चीज़ें सोच रहे हो ना, वो मायने रखती है। यहाँ पे कोर्सेज बेच के जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। ये क्लाइंट से इतने पैसे नहीं मिलने वाले भाई मेरे। कोई भी क्लाइंट होगा ना, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तब वो काम करेगा। और बता दूं, ये कोई एक झटके वाला काम भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हो कि हाँ भैया आज हम शुरू करेंगे, कल कल परसों हफ्ते भर के अंदर मेरा काम शुरू हो जाए, कभी नहीं होने वाला। 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पिताजी हैं, इतनी बढ़िया एडवर्टीजमेंट की एजेंसी है हमारी, वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, आज तक हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इतने 20 सालों के जो करियर है हमारे, 20 साल का जो करियर रहा है, 20 साल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हम लोग, कनेक्शंस बनाए, वो आज हमारा वर्थ है। वही हमारी आज की पावर, वही हमारी एसेट है। अगर मैं कहूँ कि आपको मैं उस 20 साल के एजेंसी की जो कनेक्शंस है, जो पावर्स है, मैं आपको भेजूँ 10,000 महीना, आप दोगे भैया? दोगे, क्यों नहीं दोगे भैया? आपने नाक रगड़ के कहीं से भी ला के पैसा मुझे दोगे। लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ ना। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप वो काम करो जिसमें आपको लगे कि हाँ सेटबैक पक्का है, कि उसके अंदर आपको वो डेफिमेशन मिलनी ही मिलनी है। आपको सामने वाला डिफेम करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी। किसी भी काम को करने के लिए पहला एक्सपर्टीज़ है, दूसरा पेशेंस है, तीसरा टाइम है। अगर इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं है भैया, तो आप समझो कोई काम नहीं करने वाले हो। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको अगर फोकस है, डेडिकेशन है, टाइम है, तो ये आप समझो तब जाके ये काम होने वाला है। नहीं तो फिर भैया आप वहीं पे खड़े हो, भैया हमको कोई वेबसाइट बता दो, भैया क्लाइंट दिला दो, भैया फ्रीलांसर दिला दो, भैया आप ताली पीटते रह जाओगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। और हर कोई आकर के आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 3500 रुपये ले आकर के कहेगा भैया हमको कोर्स खरीदना है, भैया कोर्स ले लो, हम आपको बताते हैं क्या करना है, हम आपको क्लाइंट देते हैं, हम आपको फ्रीलांसर देते हैं, हम आपको एनिमेटर देते हैं, हम आपको डिज़ाइनर देते हैं, हम आपको फोटो एडिटर देते हैं, आपको सारी चीज़ें देते हैं भैया। लेकिन हम आपको कुछ करने को नहीं देंगे, सारा काम हम ही करेंगे, पैसा बस आपको देंगे। ये क्या मजाक है भाई साहब? आप एक सेट ऑफ रूल बना ही नहीं रहे हो। आपको खुद नहीं मालूम है कि आप कर क्या रहे हो। आप छोटी सी चीज़ समझ गए हो। देखो एक मार्केट में क्या है ना, फर्स्ट कम बेसिस। क्या है बेसिस? फर्स्ट कम बेसिस। फर्स्ट कम बेसिस क्या कहता है? फर्स्ट कम बेसिस क्या कहता है कि जब भी कोई मार्केट में चीज़ नहीं आती है, तो उसके लिए उसके जो भी कस्टमर्स हैं उनके प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। आप भी ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो बिल्कुल न्यू हो। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप कोई घड़ी बनाओ, एक कोई ऐसी घड़ी बनाओ जिसमें कुछ अजीब सा काम हो, जिसमें कोई यूनिकनेस हो। देखा आपने, जैसे घड़ियां तो खूब बिक रही थी पहले के टाइम पे, खूब बिकी, लेकिन इस टाइम पे आते आते वो घड़ियां रुक गई। 2010-11 के उस टाइम पे सेल्स बिल्कुल डाउन हो रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, स्मार्ट वॉचेस बिक रही। कौन सी वॉचेस बिक रही हैं? स्मार्ट वॉचेस में आपको हार्ट बीट बताएंगी, आपके स्टेप्स बताएंगे, आपके आपके हार्ट बीट का आपका बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको जो बताएंगी कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी कैलोरी काउंट करनी है, वो सब बताएगा। लेकिन ये आज के टाइम पे यूनिकनेस वाला काम है कि नहीं है? बिकी कि नहीं बिकी? अब हर आदमी के हाथ में आपको नॉर्मल वॉच नहीं दिखेगी, स्मार्ट वॉच दिखेगी। कौन सी वॉच दिखेगी? स्मार्ट वॉच दिखेगी। क्यों दिख रही? क्योंकि भाई साहब उसमें यूनिकनेस है। काम आप कोई भी करो, नया लेके आओ, तुरंत लेके आओ, जल्दी लेके आओ, मार्केट में बिकेगा, और उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये काम वही कर रहे हैं, ये सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी को इसके बारे में कुछ पता है नहीं। आज के टाइम पे ये लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इस्टेब्लिश करते ही जब इनका धंधा कंप्लीट हो जाएगा, ये अपनी खिड़की करेंगे बंद, अपना चैनल करेंगे बंद, और निकल लेंगे और जाके कोई अपना धंधा खोल लेंगे, जो कि यहाँ जाके कपड़ा बेचेंगे, तो जूता चप्पल बेचेंगे, नहीं तो ये मोबाइल बेचेंगे। फिर उसके बाद ही भैया कभी कहीं नहीं दिखने वाले हैं आपको। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कहीं लॉन्ग रन का सिस्टम नहीं है ना। ये लॉन्ग रन में आपको काम, आपको फेमस होने के लिए नहीं करना है। फेमस होने के लिए आपके साथ साथ आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन बनाने के लिए आपको सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बंद कमरे में वो काम कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। आप बंद कमरे में काम कभी नहीं कर सकते हो। चाहे कोई भी क्रिएटर रहा हो, वो आगे आकर के काम किया ही हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही क्यों ना हो। संदीप महेश्वरी जी का एग्जांपल लेते हैं। कल तक वो अपने अकेले कमरे में वीडियो बनाया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं कि नहीं। अब वो उनका मकसद है कि वो हेल्प करना चाह रहे हैं, पर लेकिन एज अ व्यूअर्स परसेप्शन, आप सोचो कि एक उतना बड़ा यूट्यूबर हर यूट्यूबर्स को बुला रहा है, तो छोटे छोटे, ये कोलैबोरेशन ना हुआ। आप उनसे बातें कर रहे हो या कुछ भी करो, वो कोलैब ही होता है। उसको कोलैब भी करना कहते हैं। किसी की और की हेल्प से आप किसी और के साथ अपना काम कर रहे हो, ये क्या है? कोलैबोरेशन ही है। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने काम किया, ये सारी मेहनतें हुई हैं, लेकिन उनको भी तो मौका मिल रहा है ना। तो ये क्या है? कोलैबोरेशन है। आप करो या छोटा करे, चाहे कोई बड़ा भी करे, वो बात वही है। मिलजुल के बात वहीं पे घूम के आती है। भैया इतना वीडियो में अगर समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो यहीं तक करते हैं।
कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट्स में बताओ, सबके रिप्लाई मिल रहा है तुरंत तुरंत। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।